हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों को लिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बीपीएससी द्वारा कई बार इस क्वेश्चंस को पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए पढ़ रहे हैं, तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को देखते हैं। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है यह राजा राम मोहन राय ने आपका 1828 ईस्वी में किया था। जी हाँ दोस्तों, कब किया था? 1828 ईस्वी में। और राजा राम मोहन राय ने इसको किया था, तो इसको आप याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बैरकपुर में विद्रोह कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जो बैरकपुर का विद्रोह हुआ था यह कब हुआ था? तो यह आपका हुआ था 29 मार्च 1857। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में विद्रोह हुआ था, तो यह इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका दिया गया है कि मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें मंगल पांडे को फांसी की, तो मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी वह आपका 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मेरठ में विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए, अगर हम बात करें मेरठ में विद्रोह की, तो मेरठ में जो आपका विद्रोह हुआ था यह आपका 10 मई 1857 को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को जो है वह मेरठ में विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों, सभी प्रश्नों को हम जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत सारे प्रश्नों को लिया है और सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो इस वजह से जो है कि हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, जिससे कि आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर सकें, कम टाइम में ज़्यादा आप कवर कर सकें, इसलिए जल्दी जल्दी इसको करवा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो देखिए, अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह के समय जो दिल्ली का आपका शासक था वह बहादुर शाह जफ़र था। जी हाँ दोस्तों, बहादुर शाह जफ़र उस समय जो है कि दिल्ली के शासक थे, तो इनको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं और बहादुर शाह जफ़र से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली में 1857 के विद्रोह का जो वास्तविक नेतृत्व किए थे वह बख्त खां ने किया था। जी हाँ दोस्तों, बख्त खां ने जो है कि इसका वास्तविक नेतृत्व किया था और बख्त खां जो था वह आपका बहादुर शाह जफ़र का सेनापति था, तो इसको याद रखिएगा। बख्त खां कौन था? तो बहादुर शाह जफ़र का सेनापति था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 1857 की क्रांति में लखनऊ से बगावत की घोषणा किसने की थी। तो 1857 की क्रांति में लखनऊ से जो बगावत की घोषणा की थी वह आपके कौन किए थे? तो बेगम हजरत महल ने किया था। जी हाँ दोस्तों, बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग लड़ाके को नवाब घोषित कर जो है बगावत कर दिया था, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यह चीज़ पूछा जाता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था। तो जगदीशपुर से नेतृत्व करने वाले आपके जो थे वह कुंवर सिंह जी थे। वहीं पर लखनऊ से आपका बेगम हजरत महल हो गई। वहीं पर कानपुर से अगर हम बात करें तो कानपुर से आपके नाना साहब जो थे वो उन्होंने विद्रोह किया था, तो इसको सबको याद रखिएगा। और 1857 की जो क्रांति है इनसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, अगर अभी हमने आपको बताया कि कानपुर में जो विद्रोह के नेतृत्व किए थे वह आपके नाना साहब किए थे। जी हाँ दोस्तों, नाना साहब ने विद्रोह किया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई कब वीर गति को प्राप्त हुई। जी हाँ दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई को कब वीर गति प्राप्त हुई थी। तो उनको जो वीर गति प्राप्त हुई थी आपका वह 17 जून 1858 को हुई थी। जी हाँ दोस्तों, कब?
17 जून 1858 को जो है वह वीर गति को प्राप्त हुई थी, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो यह क्वेश्चन अभी हमने आपको बता दिया कि 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व करने वाले जो थे वह आपके कौन थे, तो वह आपके कुंवर सिंह जी थे। जी हाँ दोस्तों, कुंवर सिंह आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। कुंवर सिंह के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कहाँ से यह विद्रोह किए थे, कब इनकी मृत्यु हुई थी, तो यह सब क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 1857 के विद्रोह में किन भारतीय समुदायों ने कंपनी का साथ दिया था। तो देखिए अगर हम बात करें तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें जो बड़े जमींदार थे उन्होंने जो है कि अंग्रेज़ों का साथ दिया था, कंपनी का साथ दिया था। वहीं पर शिक्षित वर्ग भी जो है कि कंपनी का साथ दिया था, साहूकार जो थे वह भी कंपनी का साथ दिए थे, और जो व्यापारिक वर्ग था वह भी जो है कि कंपनी का साथ दिया था। तो इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम क्या था। तो 1857 के विद्रोह का जो प्रत्यक्ष परिणाम था वह था राष्ट्रवाद का जन्म। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रवाद का जन्म हो चुका था, यही उसका प्रत्यक्ष परिणाम था। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत कौन था। तो देखिए 19वीं शताब्दी के अगर हम प्रारंभ में सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत की बात करें तो वह आपके राजा राम मोहन राय जी थे। जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन को जो है कि प्रारंभ में भारतीय संस्कृति के जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, तो इनको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। तो देखिए अगर हम बात करें प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना किए थे वह आपके आत्माराम पांडुरंग ने किया था। जी हाँ दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग ने जो है वह 1867 ईस्वी में बम्बई में जो है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे, तो इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो देखिए अगर हम बात करें आर्य समाज की स्थापना का जो उद्देश्य था वह वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना था, भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था। तो यही जो है कि आर्य समाज का प्रमुख कारण था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह डी वाला हो जाएगा कि राष्ट्रीय एकता भी का भी उद्देश्य था, धार्मिक सुधार भी था और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी था। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा की अगर हम बात करें तो इसको देने वाले जो थे वह आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। जी हाँ दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला प्रश्न आपका है कि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। तो देखिए अगर हम बात करें दयानंद सरस्वती की जो लिखी पुस्तक है वह आपका क्या है, तो सत्यार्थ प्रकाश है। जी हाँ दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने जो है वह सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखा है। और यह प्रश्न दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो रामकृष्ण मिशन की अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 1897 ईस्वी में हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। तो इसको स्वामी विवेकानंद ने जो है कि 1897 ईस्वी में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, तो इनको याद रखिएगा। किसने किया था, तो यह जो है कि स्वामी विवेकानंद ने जो है वह रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो देखिए अगर हम बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वह आपके कर्नल अलकाट ने किया था। जी हाँ दोस्तों, कर्नल अलकाट ने जो है वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है मैडम HP ब्लावस्की के साथ इन्होंने किया था। तो इनको याद रखिएगा, किसने किया था, कर्नल अलकाट और मैडम जो है कि मैडम HP ब्लावस्की ने मिल करके
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों अगर यह पूछ दिया जाए कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना दो लोग करने वाले थे। एक आपकी जो है कि एनी बेसेंट हो जाएंगे, जो कि आपका मद्रास के अड्यार में इन्होंने किया था, और आपके जो बाल गंगाधर तिलक जी हो जाएंगे, जिन्होंने जो है कि 1916 ईस्वी में आपके मुंबई महाराष्ट्र में इन्होंने किया था, महाराष्ट्र के पूना में। तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया। तो देखिए अगर हम बात करें भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय है यह आपका अड्यार में स्थापित किया गया। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर? अड्यार में स्थापित किया गया था। और जो है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1886 में मद्रास के अड्यार में बनाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी। तो देखिए बनारस में हिंदू सेंट्रल जो स्कूल की स्थापना किया गया था, इसको करने वाली एनी बेसेंट थी। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना जो है वह आपके एनी बेसेंट जी ने किया था। तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि दिया गया है, यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए अगर हम बात करें अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो थे वह आपके सर सैयद अहमद खां थे। जी हाँ दोस्तों, अलीगढ़ जो नेतृत्व किए थे अलीगढ़ आंदोलन का, सर सैयद अहमद खां ने उसका नेतृत्व किया था। अगला है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो देखिए अगर हम बात करें साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना करने वाले थे वह आपके सर सैयद अहमद खां थे। जी हाँ दोस्तों, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1864 ईस्वी में जो है कि सर सैयद अहमद खां ने किया था। तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार बीपीएससी द्वारा इसको पूछा गया है, तो इसको ज़रूर याद करिएगा। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया। तो देखिए अगर हम बात करें मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना करने वाले थे यह आपके सर सैयद अहमद खां थे। जी हाँ दोस्तों, सर सैयद अहमद खां ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में पाश्चात्य विज्ञानों और संस्कृति के प्रसारक के रूप में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। और बाद में यही जो कॉलेज है वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विकसित हुआ। तो इसको याद रखिएगा, पहले इसका नाम क्या था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम धर्म का पहला सुधारवादी आंदोलन कौन सा था। तो मुस्लिम धर्म का पहला जो सुधारवादी आंदोलन था वह आपका था वहाबी आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, वहाबी आंदोलन जो था वह मुस्लिम धर्म का पहला सुधारवादी आंदोलन था। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वहाबी आंदोलन का नेता कौन था। तो देखिए अगर हम बात करें वहाबी आंदोलन के नेता की, तो इसके शाह अली उल्लाह जो थे इसके प्रमुख नेता थे। तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि देवबंद आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो देखिए अगर हम बात करें देवबंद आंदोलन के उद्देश्य का, तो इसका जो उद्देश्य था वह आपका था कुरान की सही व्याख्या। जी हाँ दोस्तों, देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों में कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि किसने इस्लामी मदरसों की स्थापना की थी। तो देखिए अगर हम बात करें इस्लामी मदरसों के, तो इस्लामी मदरसों की जो स्थापना करने वाले थे वह आपके मोहम्मदन कासिम नतौनबी थे। जी हाँ दोस्तों, कौन थे, मोहम्मद कासिम ननौतबी थे जो है, इन्होंने जो है कि इस्लामिक मदरसों की स्थापना किए थे। तो इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अहमदिया आंदोलन
किसने प्रारंभ किया? तो देखिए अगर हम बात करें अहमदिया आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था, तो अहमदिया आंदोलन प्रारंभ करने वाले जो थे वह आपके मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे। जी हाँ दोस्तों, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने जो है अहमदिया आंदोलन को प्रारंभ किया था 1889 ईस्वी में, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए यह काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है यह आपका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था और इसकी स्थापना करने वाले एओ ह्यूम ने जो है वह किया था। कहाँ पर किया था? तो बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में पहला जो है कि इसका सेशन हुआ था, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो देखिए अगर हम बात करें कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो कुल 72 प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के पहले जो अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे वह आपके थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था और जो है कि इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी? तो देखिए कर्जन ने जो बंगाल विभाजन की घोषणा की थी यह आपका 19 जुलाई 1905 ईस्वी को जो है कि इसकी घोषणा की थी। जी हाँ दोस्तों, कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को जो है वह बंगाल विभाजन लागू हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। और इस डेट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, कहीं कहीं पर जो है 20 जुलाई लिखा रहता है, कहीं कहीं पर 19 जुलाई रहता है। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें या तो 19 जुलाई आएगा या तो 20 जुलाई आएगा। 19 या 20 में से अगर आ जाता है तो आप उनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए अगर हम बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड का तो यह आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जो है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय मुसलमान किसे खलीफा मानते थे? तो भारतीय मुसलमान जो हैं वह तुर्की के सुल्तान को जो है कि अपना खलीफा मानते थे और उन्हीं के जो है कि पक्ष में जो है कि तुर्की के सुल्तान के सपोर्ट में जो है कि भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है कि किन क्षेत्रों में खिलाफत आंदोलन सर्वाधिक तीव्र था? तो देखिए अगर हम बात करें किन क्षेत्र में खिलाफत आंदोलन सबसे तीव्र था तो वह आपका था बंगाल में। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर? तो वहाँ पर बंगाल में भी था, पंजाब में भी था। जी हाँ दोस्तों, इसमें पंजाब में भी था और उत्तर पश्चिम प्रांत में भी था, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि बंगाल में बहुत ज़्यादा था और पंजाब में भी ज़्यादा था और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी था, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अगर हम बात करें खिलाफत दिवस की तो यह आपका 17 अक्टूबर 1919 को जो है कि खिलाफत दिवस मनाया जाता है, तो इसको याद रखेंगे। खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो देखिए अगर हम बात करें गांधी जी के असहयोग आंदोलन की तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी यह 1 अगस्त 1920 ईस्वी को किया था। जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो है वह आपके असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई थी और अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की तो इसकी शुरुआत आपकी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी, इसको आप याद रखिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के भी नाम से जाना जाता है, तो यह भी आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। तो कांग्रेस ने जो है कि अपने जो है वह कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में जो है वह असहयोग आंदोलन को जो है कि समर्थन दिया था। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि दिया गया है कि चौरी चौरा कब घटित हुआ था। जी हाँ दोस्तों, चौरी चौरा की जो घटना है यह आपकी कब घटित हुई थी। तो यह आपकी घटित हुई थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा घटना हो जाती है। और जिसके बाद जो है कि 12 फरवरी को गांधी जी को पता चलता है कि गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर ऐसी ऐसी घटना हो गई है जिसमें जो है कि लगभग 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया है। तो यह बात जब गांधी जी को पता चलती है तो वह जो है कि असहयोग आंदोलन जो चला रहे थे उसको वह रद्द कर देते। तो इसको आप याद रखिएगा। पूछा जाता है कि कौन सी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया था, बंद कर दिया था। तो जो है आपका जब चौरी चौरा की घटना हो जाती है तो उसके बाद गांधी जी ने जो है वह असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। तो इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यह 40 प्रश्न ही देखते हैं और ये 40 जो प्रश्न हम आपको करवाएं यह सभी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन 40 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो 2 से 3 नंबर तो आपके एग्ज़ाम में फिक्स हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। वहीं पर हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी प्रश्न आ जाएं। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों हम जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के करीब जो है कि 15 से 20 पार्ट अपलोड किए हैं। तो उन सभी पार्ट को आप देख जाइए। अगर आप सभी पार्ट को कवर कर लेंगे तो गारंटी है कि एक भी प्रश्न आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं छूटेगा। हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर के देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।